बात कर रहे हैं गरीबों की। आज सीधा सवाल हम पूछ रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी गरीबों के मसीहा हैं या कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ? और गरीबी कभी हटेगी मिटेगी भी क्या? आप अपने सुझाव हमें देते रहिए। लेकिन प्रोफेसर अरुण कुमार, सियासत तो हावी है, हर कोई गरीबों का पैरोकार बनता दिख रहा है, लेकिन गरीबी हटाने को लेकर कोई गंभीर भी दिखता है? देखिए, हमने बहुत सारे आंकड़े सुने, दोनों तरफ से उसकी बौछार हुई, लेकिन समझना पड़ेगा कि हमारे आंकड़े सही हैं या नहीं हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि गरीबी वहीं अदृश्य हो जाती है। अगर आंकड़े गलत होंगे तो गरीबी दिखेगी नहीं। तो मेरा मानना है कि जो हमारे अर्थव्यवस्था में दो तबके हैं, असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र। हमारा जो असंगठित क्षेत्र है वो बड़ी बुरी तरह पिट रहा है, और वो हमारे आंकड़ों में नहीं आता है, क्योंकि हमारे आंकड़े असंगठित क्षेत्र के बारे में 5 साल में एक बार इकट्ठे किए जाते हैं, जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, और 2020 में आंकड़े इकट्ठे नहीं किए गए। तो 2015 के आंकड़ों के आधार पर हम चल रहे हैं, और 2016-17 में नोटबंदी आया, उससे असंगठित क्षेत्र बड़ी बुरी तरह पिटा। फिर जीएसटी आया तो जीएसटी से उसको बाहर रखा, इसीलिए वो बड़ी बुरी तरह पिट गया। फिर एनबीएफसी क्राइसिस आया, जिससे फिर असंगठित क्षेत्र पे धक्का लगा। और फिर जब पैंडेमिक आया, जिसमें लॉकडाउन में असंगठित क्षेत्र को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। और ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, अगर आप सेक्टर बाय सेक्टर चलें तो ई कॉमर्स 20-30-40% बढ़ रहा है, जबकि अर्थव्यवस्था बहुत कम बढ़ रही थी। तो वो किसके एवज पे बढ़े? वो बढ़े कि हमारे जो नेबरहुड स्टोर है, जो नॉर्मल ट्रेड है, वो गिरावट पे आया। उसी तरह प्रेशर कुकर इंडस्ट्री में 5 जो संगठित क्षेत्र के जो यूनिट्स हैं वो 24% बढ़े, जबकि असंगठित क्षेत्र के गिर गए। टेक्सटाइल सेक्टर में ले लीजिए, लेदर गुड सेक्टर में ले लीजिए, बाकी और जो सेक्टर्स में ले लीजिए, एफएमसीजी में ले लीजिए, सब जगह असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है। ये तो मतलब आप ये कह रहे हैं प्रोफेसर अरुण कुमार, सरकार जो दावा कर रही है 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले आए, इन दावों पर सवालिया निशान लगा रहे हैं आप? जी हाँ, मैं यही बता रहा हूँ कि हमारे जो आंकड़े हैं, हमारा जीडीपी सरकार कह रही है 6-7% पे बढ़ रहा है। आप ये खुद ही अंदाज लगाइए, नोटबंदी जब हुई तो उन्होंने कहा सबसे तेज अर्थव्यवस्था 8% नोटबंदी के दौरान हुई, जबकि सबने देखा कि नोटबंदी के 5 महीनों में मार्केट खाली हो गए, उत्पादन गिर गया, असंगठित क्षेत्र पिट गया, होलसेल मार्केट खाली हो गए, अनाज सब्जी फल जो खेतों में सड़ गए, फूल सड़ गए। पूना से रिपोर्ट आई, सब जगह से रिपोर्ट आई। पंजाब में जो शिमला मिर्च लोगों ने सड़क पे फेंकनी शुरू कर दी, क्योंकि 1 रुपए किलो बिक रही थी। तो हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसकी बढ़त पिछले 7-8 साल में 2 या 3% या 1% से ज़्यादा नहीं रही, और ये सरकारी आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि नहीं। आपने भी एक स्टडी की प्रोफेसर अरुण कुमार, थोड़ा संक्षेप में जवाब चाहूँगा, जिसमें आप कहते हैं 32 करोड़ लोगों के पास कोई ढंग का रोजगार है, और रोजगार का यहाँ पर पैमाना, ये शब्द मैंने कई बार आज इस्तेमाल कर लिया, वो है कि 1 हफ्ते में 1 घंटे भी काम मिल गया तो आपके पास रोजगार है। 28 करोड़ लोगों के पास ढंग का रोजगार या तो नहीं है या बिल्कुल नहीं है, और 19 करोड़ लोगों ने काम ढूंढना बंद कर दिया, पर हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी होती जा रही है। ये कमाल कैसे हो रहा है? जी हाँ, ये हम लोगों ने इसलिए ये रिपोर्ट जारी की थी रोजगार और बेरोजगारी पे, कि ये बताया कि 32 करोड़ के पास तो कोई ढंग का काम है, लेकिन जो 27-28 करोड़ है जिनके पास ढंग का काम नहीं है। इसका मतलब है कि 140 करोड़ लोगों को सपोर्ट करने के लिए 32 करोड़ काम कर रहे हैं ढंग से। तो यानी कि हर व्यक्ति पे 4 व्यक्ति को सपोर्ट करना पड़ रहा है, इसलिए फैमिली पॉवर्टी डीपन हो रही है। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी अगर कम हो भी जाए, पर फैमिली पॉवर्टी, क्योंकि 1 पे 4 को सपोर्ट करना है। गरीबी ऐसी समस्या है, क्या इसे ढांपा जा रहा है? और राजनीतिक बस रेवड़ियों के जरिए ये, मैं सवाल विजय सरदाना से करना चाहूंगा। विजय, एक सेकंड में कंप्लीट कर दूं तो हमने अंदाज लगाया कि देखिए 2016-17 से गरीब आदमी जो असंगठित क्षेत्र में, उसको 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, यानी 7 साल में 70 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। जो उनको दिया गया रेवड़ी जिसको कहते हैं, वो 2 या 3 लाख करोड़ दिया भी गया तो 21 लाख करोड़ को मिला, 70-80 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। तो 70-80 लाख का मतलब कि जब इतना बड़ा नुकसान हुआ तो इसलिए गरीबी तो अपने आप ही डीपन होगी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच
जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, यह आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।